ठीक है, देखो यहाँ पे। तो पहले एक न्यू डेटाबेस फिर से बना देता हूँ मैं, न्यू के ऊपर क्लिक करके। ये डेटाबेस बनाना आता है ना सबको। इसका डेटाबेस का नाम है, मैं ये देता हूँ JSPDB। ठीक है, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया। बनाओ, सब लोग साथ में बनाओ डेटाबेस। और टेबल हम लोग किसके लिए डेटा बना रहे हैं? अभी एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहे हैं ना। तो टेबल का नाम मैं क्या देता हूँ, इसको एम्प्लॉय देता हूँ। क्या क्या कॉलम चाहिए हमें एम्प्लॉय में? ठीक है, फिलहाल के लिए इसको गो करता हूँ मैं। ID, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। समझ रहे? ठीक है, ईमेल, कॉन्टैक्ट और क्या क्या चाहिए हमें? देखो इसमें और कॉलम ऐड कर लेता हूँ मैं 4। और क्या क्या लगेगा इसमें? सैलरी के लिए बेसिक, देन PF के लिए बनाया था ना हम लोगों ने एक नेट सैलरी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हाँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ पता है? यहाँ पे देखो, इसका इसे हम लोग बनाएंगे। इसको ID, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, बेसिक सैलरी, ठीक है। और इसको मैं PF वगैरह हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखता हूँ मैं। ठीक है, मैं 2 टेबल बनाने जा रहा हूँ। ये किसके लिए रहेगा? एम्प्लॉय का बेसिक इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट वगैरह, ईमेल ID, बेसिक सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी सैलरी पे करना रहेगा एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसके लिए मैं अलग टेबल बना देता हूँ। तो उसका सैलरी पे डिटेल्स भी बन जाएगा ना, फिर एम्प्लॉय का स्पेसिफिक डिटेल्स बन जाएगा, कितना भी डिटेल जाएगा। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय टेबल है, देखो इसमें। और इसमें देखो, इसमें क्या क्या डेटा चाहिए मुझे? एक ID में इंटीजर, सेम नेम में डेटा टाइप क्या आएगा यहाँ पे? varchar, ईमेल भी varchar, कॉन्टैक्ट नंबर सेम varchar, बेसिक सैलरी फ्लोट। ठीक है, इसको प्रॉपर करो इम्प्लीमेंटेशन। इसमें थोड़ा सा देखो, हम लोग थोड़ा हेवी प्रोजेक्ट बनाएंगे यार। हाँ, ले सकते हो, बट इसको varchar इसके लिए रखता हूँ ताकि आपको जैसे चाहिए वैसे फॉर्मेट में अपडेट रख सकते हो। नहीं, डेटा डेट एंड टाइम में ले लोगे तो उसका पता है ना, वो ईयर, मंथ और डेट, वो फॉर्मेट में चला जाएगा बाय डिफॉल्ट से। तो आप इसको मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो varchar रहेगा तो, मंथ, डेट और ईयर वाइज। ठीक है, समझा ये? हाँ, क्या हुआ? ये ID वाला देखो, मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ अभी यहाँ पे। ये एक टेबल बनेगा और एक सैलरी वाला मैं एक टेबल बनाता हूँ सैलरी डिटेल्स के लिए, जहाँ पे सिर्फ सैलरी डिटेल्स मिलेगा एम्प्लॉयज़ का। तो उसमें क्या क्या रहेगा? बेसिक सैलरी रहेगा, PF वगैरह जो कुछ भी चीज़ें रहेगी वो उसके अंदर चले जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। देखो, सर्चिंग वगैरह सारी चीज़ें, कहाँ से क्या एम्प्लॉय सर्च होगा, तो सारी चीज़ें डिटेल्स हम लोग बना देंगे इसमें। तो आपको आइडिया मिल जाएगा प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट करनी है वो। ठीक है, तो देखो ID के लिए सेम इंटीजर है तो 10 या 12 मैंने बोला था साइज रहने के लिए। varchar है तो इसको 100 तक रखता हूँ मैं। बनाया टेबल सबने ये। फ्लोट देता हूँ इसको 50। और ID किस में जाएगा आपका?
प्राइमरी की है ना जिसमें ऑटो इंक्रीमेंट सिलेक्ट करना है आपको बॉक्स को, तो प्राइमरी की भी एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। इसको सेव किया मैंने टेबल को। ये देखो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा आपका। इसमें यही है, इतने ही है। फ्लोट में 50। हाँ हाँ सिर्फ ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की दिया है ना, उसको भूलो मत वहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट टेबल तो आपने ईएमपी वाला बना दिया जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिटेल्स बना दिया, बेसिक ना, ये बेसिक डिटेल्स एम्प्लॉयज़ का। अभी हमें इसी के अंदर सेम डेटाबेस में न्यू टेबल भी क्रिएट करना है, जिसके अंदर डिटेल्स क्या रहेगा न्यू टेबल में, सेम इसके लिए भी आईडी रहेगा, एम्प्लॉय का नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ये और एक टेबल बनाना है हमें जिसमें देखो सेम डिटेल्स ले रहा हूँ मैं। टेबल का नाम क्या देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो सैलरी डिटेल, डीईटी करके लिखता हूँ, सैलरी डेट करके डिटेल्स, जिसमें आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट और कोई कॉलम बना रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, कॉन्टैक्ट के बाद मुझे चाहिए इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चाहिए यहाँ पे, बेसिक भी चाहिए, पीएफ और नेट। ठीक है, ये किसके लिए रहेगा, सैलरी डिटेल्स के लिए। अगर ये एम्प्लॉयज़ को मुझे सैलरी देना है तो उसका सैलरी स्लिप में यहाँ से बना होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बेसिक, पीएफ एंड नेट सैलरी। तो ये टेबल में आप अगर देखोगे तो मैंने दो ही चीज़ें नए ऐड किए ना इसमें से, कौन सा, एक पीएफ एंड नेट सैलरी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से मुझे ये सारी इतने सारे डिटेल्स डालने पड़ेंगे फॉर्म में, बराबर ना। ये भी और एक फॉर्म है ईएमपी वाला आपका फॉर्म, जिसके अंदर डिटेल जाएगा, और यहाँ पे भी एक टेबल बनेगा आपका सैलरी डिटेल्स वाला, जो पे स्लिप बनेगा उसका एम्प्लॉयज़ का। यहाँ पे भी मुझे डिटेल्स फिल करना पड़ेगा ना। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका जब भी डिटेल्स बनेगा, इसका जब भी पे स्लिप बनाएंगे फॉर्म, तो यहाँ पे इसके हेल्प से हम लोग, इसके हेल्प से क्या करेंगे, ये टेबल से डेटा फेच करके मैं ये टेबल में डाल दूंगा, इधर से डेटा सर्च होगा और ये टेबल में डेटा आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या एंटर करना पड़ेगा आपका, हाँ, ये सैलरी डेट देना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, पीएफ भी तो ऑटो कैलकुलेशन में ही जाएगा ना आपका, नेट सैलरी भी ऑटो कैलकुलेशन जाएगा, तो पे स्लिप में और क्या एंटर करना पड़ेगा आपको, ये तो एंटर करने की जरूरत नहीं, ये तो आ जाएगा ये टेबल से डिटेल सब। और क्या एंटर करना पड़ेगा पे स्लिप में हमें, बेसिक भी मिल जाएगा ना, एम्प्लॉय में है बेसिक सैलरी इसका। तो और क्या मैन्युअली एंटर कर सकते हैं फॉर्म में हम लोग। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में जाना चाहिए था। ठीक है, और एक कॉलम इसमें ऐड कर लेता हूँ मैं।
डिपार्टमेंट नहीं। ये जाएगा आपका सैलरी डेट, डेट ऑफ सैलरी। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, वहाँ पे जाके सिर्फ सैलरी का डेट सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में सबमिट करने के बाद मुझे ये पूरा डेटा मिलना चाहिए। हाँ हाँ, DOS करके ऐड किया, डेट ऑफ सैलरी। ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा। इसमें कॉलम का डेटा टाइप क्या क्या आएगा, ये तो सेम ही है। देखो नेम में क्या जाएगा आपका, वारकैर। करो इसको सिलेक्ट। ईमेल भी वारकैर जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर वारकैर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वारकैर। बेसिक फ्लोट, बेसिक वाला फ्लोट में। हाँ, PF भी फ्लोट में। नेट सैलरी भी आपका जाएगा फ्लोट में। हाँ। हम्म। जहाँ जहाँ पे कैलकुलेशन है आपके, वहाँ पे उसको सब फ्लोट में डाल दो। बाकी जिसमें कैलकुलेशन नहीं है उसको सब वारकैर डाल दो। ठीक है। हाँ, वो भी वारकैर में ही जाने दो। वारकैर में ही जाने दो। हाँ हाँ। ठीक है, साइज दे दो इसको 100। और बाकी का ये आपको ये पता है, आईडी को क्या करना, ऑटो इंक्रीमेंट वाला सेम। ठीक है, और उसके बाद क्या कर लो, इसको सेव करो। ठीक है, ये आ गया इसमें। देखो बहुत सारे कॉलम्स आ गए इसमें तो। डन टेबल ही है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर लो, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। बस बहुत कुछ काम करना है आज, 11 के 12 भी बज जाएंगे। ये पूरा डेटा कंप्लीट करना है आज हमें। तो आप जैसा जितना आप स्पीड दोगे उसी के बेसिस पे चलेगा कितना फास्ट टाइपिंग कर रहे हो। हम्म। हमें ठीक है, देखो अभी इसमें करना क्या है, मेरे को ये यूज़र का स्पेसिफिक पेज अभी रन कर दो। क्यों? बिकॉज अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने लॉग इन और रजिस्ट्रेशन वाला कोई पेज बनाया नहीं है ना। तो ये जो यूज़र वाला पेज है इसको मैं रन कर दो। देखो user.jsp बनाया था ना सबने लास्ट टाइम। इसको रन कर लेते हम लोग। ऐसे कुछ था ना यूज़र वाला। देखो इसको प्रोफाइल भी था अपना, इसका सैलरी डिटेल्स भी दिया था हम लोगों ने और लॉग आउट का ऑप्शन दिया था। सेम एडमिन के पास आ जाओ, एडमिन को भी रन करके रखो राइट क्लिक करके स्पेसिफिक पेज को। सिर्फ एडमिन को रन करो अभी। ऐसा कुछ बनाया था लास्ट टाइम देखो हम लोगों ने। ठीक है, तो admin.jsp पेज पे आ जाओ और देखो क्या क्या चेंजेस करने हैं आपको अभी यहाँ पे। और तो ये था ना सबके पास, देखो जो मैंने डैशबोर्ड करके नाम दिया था इसमें, और ऐड एम्प्लॉय और शो एम्प्लॉय दिया था। तो इसके जगह पे मैं इसको देता हूँ, ऐड के जगह पे देता हूँ न्यू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय डिटेल्स देता हूँ इसमें। ठीक है, इसमें और मैं बना देता हूँ देखो पेजेस। इसको कॉपी करके 2 पेजेस और बना दिए। इसमें 2 पेजेस में क्या ऐड करने जा रहा हूँ मैं,
इसमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय ऐड भी होगा, उसका एम्प्लॉय का डिटेल्स भी दिखेगा ना। क्रिएट पे स्लिप, जनरेट देता हूँ, जनरेट पे स्लिप, उसी उसी में चेंजेस करो एडमिन डॉट जेएसपी फाइल में। हाँ उसी में यूजर में कुछ नहीं, एडमिन में, सिर्फ डायरेक्ट एडमिन में आ जाओ, यूजर में कुछ नहीं करना है। सैलरी डिटेल्स देखो यहाँ पे दे दिया मैंने। कौन सा, उसको मैंने रिप्लेस किया, देखो ऐड के जगह पे न्यू एम्प्लॉय नाम दिया, चेंज करके। जो ऐड करके दिया था ना ऐड एम्प्लॉय, उसके जगह पे मैंने न्यू एम्प्लॉय करके ऐड किया, और शो एम्प्लॉय की जगह पे यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स दे दिया। और ये दो चीज़ें ऐड की उसी को कॉपी करके, एक जनरेट पे स्लिप और एक सैलरी डिटेल्स वाला। एडमिन डॉट जेएसपी, ये ऐड किया। ये कोड लिखो मत, ऊपर का ही कॉपी करो, ये एंकर टैग वाला। ठीक है, ये लिखने मत बैठो इसके लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। डन हो गया। अरे क्या, कैसे आगे जाएगी इतना। ठीक है, रन किया, देखो इसमें चार डिटेल्स दिख रहा है अभी आपको डैशबोर्ड में। तो अभी हमारे पास देखो, हमें चार ये पेजेस बनाने हैं, एक न्यू एम्प्लॉय वाला, एक एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए, एक जनरेट पे स्लिप के लिए, और एक सारे डिटेल्स के लिए। तो चारों भी पेजेस हमें क्या करना है, अभी बनाने हैं। अगर यहाँ पे न्यू एम्प्लॉयज़ को आपको ऐड करना है, तो हमारे पास ऐड करने के लिए दो ऑप्शन है, देखो एक बूटस्ट्रैप के थ्रू भी हम लोग ऐड कर सकते हैं मॉडल बना के, और एल्स उसका अलग से पेज बनाना पड़ेगा। क्या बेटर रहेगा, पेज बना के तो उसका अलग से फॉर्म आपको ये पेज पे बनाना पड़ेगा। अगर बूटस्ट्रैप की हेल्प ले लूँगा तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे वैसे मॉडल ओपन हो जाएगा, मॉडल पता है ना, जो पॉपअप में आता है उसके अंदर यार डेटा फिल करोगे आप। तो क्या बेटर रहेगा, अरे बूटस्ट्रैप मॉडल एक ही है वो। ठीक है, कि पेजेस बना दूँ, जहाँ पे फॉर्म है वो आपको बूटस्ट्रैप से, लाइक वैसे भी आपको पेज बनाओगे तो उसमें भी बूटस्ट्रैप यूज़ करना है। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, को आपको कुछ समझा नहीं, वो बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप करोगे नहीं तो। हाँ, जैसे देखो, ये वाला क्लिक करूँगा तो ये इसको मॉडल बोलते हैं, इसके अंदर फिल करूँगा तो इसका पेज मुझे ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो पेज ओपन हो जाएगा और उसके अंदर फॉर्म दिखेगा मुझे, ये दो ऑप्शन है। हाँ, मॉडल चलेगा ना। ठीक है, मॉडल है वो, नहीं तो मॉडल को मॉडल बोलोगे। बूटस्ट्रैप में उसको मॉडल बोलते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे सर्च करो, गूगल है सबके पास, करो सर्च करो इसको बूटस्ट्रैप मॉडल। अभी इसका कोडिंग लिखने मत बैठो, ये सब रेडीमेड है इसके पास। मिला मॉडल। MODALT, कौन सा वर्जन, जो स्टार्टिंग में दिखेगा वो ले लो, 4.0 वाला ही मिलेगा। इधर उधर क्लिक मत करने बैठो, ये स्टार्टिंग का देखो, मॉडल के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट 4.0 मिला सबको, ये ओमकार मिला, ये ओमकार। इसके लिए बोला, देखो ये फर्स्ट वाला लिंक मिला ओमकार, देखो ये दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो तो पहला वाला वर्जन दिखेगा आपको, 4.0 दिखेगा, देखो इसमें। चेंज नहीं करना है उसको, वही लेना है हमें। मिला। इसके नीचे आ जाओ, देखो नीचे ये दिख रहा है आपको, देखो लाइव डेमो करके दिया है इसने, लॉन्च डेमो मॉडल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसा कुछ आ रहा है, देखो ये चाहिए हमें। ठीक है, ये चाहिए हमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो क्लोज करता हूँ,
और इसके नीचे देखो कोड दिया हुआ है, ये लॉन्च डेमो मॉडल के नीचे जो कोड है इसको कॉपी करना है आपको। पक्का ही करना है उसको। लाइव व्यू कुछ नहीं, ये लॉन्च डेमो मॉडल है। ये देखो, नहीं तो ऊपर का कोड कॉपी करोगे बाद में फिर से प्रॉब्लम आएगा आपको। इसके लिए पहले देखो यहाँ पे कहाँ से क्या ऐड करना है वो। इसके नीचे जो कोड है ये कॉपी करना है आपको। क्या कॉपी? एडमिन डॉट जेएसपी पेज पे आ जाओ, और सबसे पेज के लास्ट एंडिंग में आ जाओ, सबसे पेज के लास्ट एंडिंग में, जहाँ पे आपका लास्ट में एचटीएमएल क्लोज हुआ है ना, वहाँ पे आ जाओ एंड में। हाँ, एडमिन एडमिन डॉट जेएसपी के अंदर आगे, वहाँ पे जाके पेस्ट कर लो इसको। एकदम लास्ट में, सबसे लास्ट जिसमें कुछ नहीं है, जहाँ पे एचटीएमएल खत्म। या पेस्ट। ठीक है, तेरा पटाउट कर लो, कॉपी पेस्ट का ही काम है। इसमें टाइम नहीं जाएगा। इस प्रोजेक्ट को जाके सेव करो, पहले इसको रिफ्रेश करके देखो। ऐसे कुछ बटन दिखना चाहिए, देखो क्लिक करोगे तो ऐसे मॉडल ओपन हो जाएगा ये। हुआ कि नहीं? हुआ? ओमकार हुआ? अरे एक ही बार रन करो, सिर्फ रिफ्रेश करो उधर, एडमिन डॉट जेएसपी वाला फाइल रन करो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा पेज बन गया। ये कौन सा, ये बना दिया ना सबने। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये लॉन्च डेमो मॉडल किसके बेसिस पे आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आ रहा है ना ये, तो इसके ऊपर नहीं चाहिए हमें, ये कहाँ पे चाहिए, जैसे मैं न्यू एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करूँ तो आना चाहिए। करेक्ट ना? तो क्या करेंगे इसके लिए, ये देखो अगर इसके अंदर आओगे तो इधर देखो आपको बटन बना है, सब लोग देखो आपके कोड में, ये है बटन ट्रिगर मॉडल करके बना रहेगा। देखो ये बटन के अंदर आपको दो एट्रीब्यूट यहाँ पे मिलेंगे। एक दिखेगा देखो, एक डेटा टगल वाला और एक डेटा टारगेट वाला। इन दोनों को देखो ऐसे कॉपी करना है यहाँ से, डेटा टगल और डेटा टारगेट, इसको सिर्फ दो ही। यहाँ इतना कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद कहाँ पे लेके जाना है इनको, ऊपर कहाँ पे चाहिए हमें, ये ना न्यू एमपी, इसके बाजू में, इसके अंदर नहीं, इसके बाजू में डेटा टॉगल और डेटा टारगेट दोनों, उसके बाजू में पेस्ट करना। एचआरएफ के अंदर नहीं है, वही बोल रहा हूँ मैं, न्यू एम्प्लॉय जहाँ पे उसके एचआरएफ के बाजू में। ठीक है, और सेव करके देखो अभी क्लिक हो रहा है क्या वो, उसको रिफ्रेश कर लो। यहाँ पे आओगा न्यू एम्प्लॉय, आ रहा है, डायरेक्ट मॉडल आ गया देखो यहाँ पे। बनाइए देखो ये। हम्म, होगा देखो, एट्रीब्यूट आपने रॉन्ग पेस्ट किया रहेगा। अरे बटन हटा दो फिर उधर से। हम्म, अभी ये जो बटन दिख रहा है ना आपको लॉन्च डेमो मॉडल, ये हटा दो ना, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये देखो, ये है ना बटन ट्रिगर मॉडल, इसको हटा दो यहाँ से, ये बटन वाला पूरा इतना है ना, इसको निकाल दो। ठीक है, हमें जो चाहिए था वो मॉडल मिल गया देखो यहाँ पे। डन यहाँ तक। क्या आया, मॉडल मिला ये सबको, क्लिक पे आ रहा है अभी है, बट इसके अंदर कुछ नहीं है ना, हमें इसके अंदर क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। तो बूटस्ट्रैप के पास फिर से आ जाओ, और इधर देखो सर्च बार दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, इधर सर्च बार दिख रहा है, इधर फॉर्म करके सर्च करो, फॉर्म।
कुछ भी चलेगा, फॉर्म डालोगे तो भी आ जाएगा। हाँ? क्या बोल रहे? कंट्रोल वायर है शायद। मिला ये फॉर्म? फॉर्म वाला देखो, ये वाला फॉर्म दिख रहा है सबको? ये पहले मुझे बताओ, बाकी के लोग कहाँ तक पहुँच गए? ये फॉर्म के ऊपर आ गए, फॉर्म दिख रहे हैं सबको? ये फॉर्म को भी कॉपी कर लो यहाँ से। ये कॉपी कर लो फॉर्म को, और ये कहाँ पे पेस्ट करोगे? ये मॉडल है ना आपका? ये मॉडल बॉडी करके लिखा है देखो इसमें, ये 3 डॉट लिखा है, तो 3 डॉट को हटाओ यहाँ से ये, और 3 डॉट के जगह पे इसको फॉर्म को पेस्ट कर लो। ये इधर से उस टाइप से ले लो फॉर्म में। हाँ, क्या हाल है? इसमें से सिंपल देखो, ये ईमेल वाला रखना है, ये पासवर्ड वाला ड्यू दिख रहा है, यहाँ से ओपन से लेके यहाँ तक क्लोज है ये। इतना हटा दो इसको पहले। बाकी नीचे चेक वाला भी ड्यू है, इसको भी हटा दो। ओपन से क्लोज तक पूरा हटा दो, एक एक चीज नहीं हटाने का। हाँ, वो भी हटा दो, स्मॉल टैग भी है उसको भी हटा दो यहाँ से, ड्यू के अंदर। किसका? सेम टेक्स्ट रखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अभी देखो, ये ईमेल एड्रेस वाला एक ही है ना मेरे पास। इसको क्या रखा? सेम सेम सबका टेक्स्ट ही रखो। इसको नेम बना दिया, और इसमें इनपुट टाइप क्या आ जाएगा आपका? टेक्स्ट। ईमेल नहीं चाहिए मुझे। हाँ। हम्म, अब ये एक ड्यू बन गया देखो, ये एक ड्यू को अब इसी को कॉपी करो। कितनी चाहिए टोटल मुझे? कितनी चाहिए टोटल हमें? एक ईमेल के लिए कॉन्टैक्ट था, देने का चेंज कर दी गलत। सिर्फ लेबल चेंज कर लो, जो नेम वगैरह लिखा है वो। क्या क्या है उसमें डिटेल्स बताओ मुझे। कौन सी? नहीं, आईडी चलेगा, उससे कुछ मतलब नहीं है, वो चलेगा। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, बेसिक और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। देखो, सेम ड्यू कॉपी पेस्ट मारा ना, इसको एक नेम बना दे, एक को ईमेल, एक है कॉन्टैक्ट। बाकी आईडी वगैरह कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ इतना ही चेंज करना है। बेसिक, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सिर्फ जो डेट ऑफ ज्वाइन है ना, उसके लिए सिर्फ इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है उसको डेट करो, सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए। बस बाकी कुछ मत करो, सबको टेक्स्ट में रखा तो कोई इशू नहीं है। हाँ, डेट डेट, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। अरे इसको एडिट करने के लिए बोला ना, ये टेबल में देखो क्या क्या है, जो डिटेल्स है वो डाल। हाँ, सब टेक्स्ट में डालो, सिर्फ जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इसको सिर्फ डेट डालो, इनपुट टाइप। 5 से 6 ईएमपी टेबल, आईडी को छोड़ के। ये ऐसे कुछ दिखेगा देखो आपको अभी फॉर्म में, ऐसे कुछ आ रहा है ना ये। सिर्फ अभी एंटर ईमेल सब में आ रही है, तो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जिन्होंने वेब डिज़ाइन सीखा उनको वेब डिज़ाइन कुछ याद है कि नहीं? जिन्होंने वेब डिज़ाइन सीखा उनको कुछ,
हाँ वो सब चेंज करना आना चाहिए आपको, बाकी जिनका वेब डिजाइन है वो उनको समझ सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, उसको कुछ हाथ ही नहीं लगाना, उससे कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लेस होल्डर चेंज कर लो कुछ। नहीं नहीं, आईडी वीडी कुछ नहीं चेंज करना है। फिर हम्म, नाही काढायचं आहे त्याला, त्याला कायच नाही ठेवायचं आहे. देखो ऐसे बनना चाहिए आपका टेबल, ये फॉर्म। कितना टाइम जाता है, आप कभी से बना रहे हो, कि बना रहे हो कि क्या मस्ती है मतलब? हाँ, बाकी जिनका एचटीएमएल नहीं हुआ वो लोग क्वेश्चन मुझे पूछो, बाकी जिनका एचटीएमएल हुआ उनको तो एडिट करना आता है ये सब सारी चीजें। किनका किनका वेब डिजाइन नहीं हुआ है इसमें अभी? हाँ, 4 ही लोगों का नहीं हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, वो रहेगा ना सबमिट, सेव किसको करोगे? नहीं, उधर नीचे का हटा देंगे हम लोग। ये देखो मॉडल में आ जाओ सब लोग जरा। इनपुट टाइप ये चेंज कर। ये यहाँ पे देखो ध्यान दो, ये जो दिख रहा है ड्यू वाला आपको मॉडल फुटर करके, मॉडल के अंदर आ जाओ सब लोग। सब लोग मॉडल ओपन करो, मॉडल फुटर दिख रहा है? ये जो ड्यू है देखो, ओपन से लेके क्लोज तक इसका मॉडल फुटर वाला, ये हटा दो ड्यू यहाँ से, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी सेव वाला बटन है। ये दिख रहा है ड्यू मॉडल फुटर, इसको हटा दो यहाँ से। इसको सेव कर लो और देखो रिफ्रेश करके वो चला जाएगा अभी। हाँ, ये था ना इधर ड्यू, ड्यू ओपन से लेके क्लोज तक देखो उतने हटाना है। ठीक है, बाकी इसको टाइटल वगैरह देना है तो दे सकते हो, ऊपर देखो मॉडल का टाइटल भी है, मॉडल टाइटल करके लिखा है। सिर्फ उसी को एडिट करना है, बाकी फील्ड को हाथ मत लगाओ किसी को कुछ। फॉर्म बनने के बाद सब लोग फॉर्म में आ जाओ ये। फॉर्म के अंदर हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, देखो एक तो आपको ऐड करना है फर्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज मेथड ना, और मेथड को क्या सेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, पोस्ट। और एक देना है एक्शन, एक्शन किसके लिए चाहिए, डेटा सेव करने के लिए ना, जहाँ पे जो पेज पे जाएगा ये। करेक्ट। पेज का नाम मैं देता हूँ इसको सेव एम्प्लॉय डॉट जेएसपी। तो ये पेज हमारे पास नहीं है अभी, ये बनाना पड़ेगा हमें एक्शन में। और हमको फॉर्म में एक चीज तो पता है, फॉर्म का डेटा पास करना है तो हर एक में क्या नेम एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है ना, इनपुट बॉक्स में। कि वो भी भूल गए, नेम नेम एट्रीब्यूट पास करते हैं ना हम लोग फॉर्म का डेटा इनपुट करने के लिए। तो हर एक इनपुट के अंदर नेम वाला एट्रीब्यूट पास कर लो सब लोग अभी। इसको नाम देता हूँ ई एम पी नेम। नेम एक ही बनाओ और इसको कॉपी करके सब में पेस्ट कर लो। आप लोग शायद न्यू बनाने बैठते हो, इसके लिए आपको टाइम जाता है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो पटाउट हो जाता है वो। एक ही बनाओ और एक को कॉपी पेस्ट मार दो। वही चीज बनाए तो बार बार क्यों बनाएंगे? अब अरे पेज का नाम है ये, अभी पेज बनाना बाकी है ये वाला।
जो नेम एट्रीब्यूट है, नेम में देखो ईएमपी नेम करके लिखा है, इसका नेम में कुछ चेंज कर दो, ईएमपी ईमेल सेम मत रखो। हाँ, तो फिर जेएसपी पेज समझेगा कैसे हो? अगर डॉट जेएसपी नहीं दोगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड फाइल कंसिडर करेगा आपका, यहाँ सॉलिड नहीं है ना, जेएसपी फाइल है वो। नेम एट्रीब्यूट ऐड करना है ना, फॉर्म में ऐड कर देते हम लोग। नेम एट्रीब्यूट सब में ऐड कर लो, नेम नेम वाला। ये नेम दे देते ना, फॉर्म से डेटा जाएगा कैसे विदाउट नेम? ठीक है, उसमें है ही नहीं, वो बनाना पड़ेगा आपको नेम वाला एट्रीब्यूट। ये नेम बनाना पड़ेगा आपको, ये है नहीं उसके अंदर। इसके लिए एक बनाओ और उसको एक कॉपी पेस्ट मार दो, सिर्फ नाम चेंज कर जाओ हर एक का। एट्रीब्यूट दे दिया वो सब कि अभी तक कर रही रहे हो ये नेम वाला। तो अभी मैं ये वाला पेज बना देता हूँ, फिर कौन सा पेज चाहिए हमें? सेव एम्प्लॉय वाला। ठीक है, सो यहाँ पे देखो वेब ऐप के ऊपर राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे न्यू पेज बना दो। जेएसपी फाइल इसका नाम दिया हम लोगों ने। फाइल का नाम करेक्ट डालो जो एक्शन में दिया है, नहीं तो फिर से आपको एरर मिलेगा। क्या तो उधर से कॉपी कर लो ना। सेव एम्प्लॉय डॉट जेएसपी, आपका देखो एक्शन में जो नाम दिया है वो एक्शन में रखा है, देखो पेज का नाम, वही पेज बनाओ। डन, पेज बना कि नहीं? चलो देखो इसके अंदर करना क्या है, ये जो पेज रेफर दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, देखो इंपोर्ट वाला। कौन सा पैकेज चाहिए हमें? एसक्यूएल वाला ना, जावा डॉट क्या पैकेज का नाम है अपना, एसक्यूएल डॉट स्टार। ठीक है, ये पैकेज क्या करेगा आपको, अभी ये जावा के सारी क्वेरीज वगैरह या कनेक्शन स्टेप्स हम यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं इसके हेल्प से। और अभी बॉडी के अंदर आ जाओ। पैकेज है ये, लाइब्रेरी नहीं है। अरे जो सॉलिड में डाल देते हैं ना। हाँ है सबने। यहाँ पे कौन सा टैग चाहिए हमें? सॉलिड टैग ना, स्क्रिप्टलेट टैग। और इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं, पहले तो यूजर इनपुट आपको लेना पड़ेगा ना, सब डेटा यूजर इनपुट कैसे लेते पता है ना सबको? तो क्या क्या डेटा चाहिए हमें स्ट्रिंग में? पहले तो एक नेम चाहिए आपको, एक ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, इसको मैं अलग नाम देता हूँ नहीं तो फिर से कंफ्यूज हो जाओगे आप। कॉन्टैक्ट और क्या है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना। हाँ, अरे वो वाले नाम है, इसके लिए तो बोलो ये वेरिएबल है, डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल को। हाँ, कुछ भी दे दो, इधर ओमकार लिखा तो भी चलेगा। और क्या है उसमें? इसके लिए मैं अलग दे रहा हूँ नाम इसके, कंफ्यूजन नहीं है। और क्या है? बेसिक है ना, बेसिक जॉब। वो उसमें है ना आपका सारे डिटेल्स वाला है ना, इसमें इतना ही है ना। अरे सैलरी को इसको निकालना पड़ेगा इसमें से। वो किस में जाएगा? डबल में ना। ये
बेसिक वाला, बराबर। इसके बाद क्या करेंगे, यूजर इनपुट के लिए क्या करना पड़ता है हमें, क्या मेथड क्या आपका, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ना, पता है ना ये, कि ये भी भूल गए। इसमें इसका नाम क्या डाला है वहाँ पे फॉर्म में, emp अंडरस्कोर नेम डाला है ना, ये नाम डाला है वहाँ पे हम लोगों ने। ये फॉर्म का नेम आ रहा है आपका, ये वेरिएबल नेम से सब इसमें आप स्टोर कर रहे हो। और सेम देखो इसी को कॉपी करना है, इसके लिए एक ईमेल आ गया, कॉन्टैक्ट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, emp ईमेल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये इसका राउट मत पूछो, ये पता है ये कितने बार बनाया हुआ है ये सब, यूजर इनपुट वाला। हो गया ना, और एक सैलरी के लिए चाहिए हमें, emp बेसिक। बेसिक इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, किसमें, डबल डॉट पार्स डबल। अरे वो लास्ट टाइम बोला था ना, जीएसपी में इधर नहीं बनाना पड़ता आपको, वो सब जीएसपी इंजन में मिल जाता है आपको सब सारी चीज़ें। यूजर इनपुट हो गया सब। देखो पहले ध्यान दो, डेटाबेस कनेक्शन के पहला क्या स्टेप था आपका, क्लास डॉट फॉर नेम ना, रजिस्टर करने के लिए। और इसमें क्या आता था नाम, क्या था, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजी है ना, डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, बराबर यही था। इसके बाद क्या था, सेकंड स्टेप कनेक्शन ना, कनेक्शन ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसमें क्या क्या पास करना पड़ेगा आपको, जेडीबीसी कोलन माइस्क्वल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर आपका 3306, और इसके बाद डेटाबेस का नाम ना क्या दिया है, GSPDB। त्याला कंटिन्यू किया, ठीक है। यूजर नेम रूट ना, और पासवर्ड एम्प्टी। ये लास्ट वाले स्टेप है, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, सेम स्टेप है। नया कुछ नहीं लिख रहा इसमें मैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्वेरी पास करने के लिए प्रीपेड स्टेटमेंट आता था ना, प्रीपेड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपका क्वेरी आएगा। तो क्वेरी आपको पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पे। बताओ क्वेरी क्या आएगा, सब लोग बताओ पहले मुझे। इंसर्ट करना है ना, इंसर्ट का क्वेरी बताओ क्या था इंसर्ट का, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम कौन सा, एम्प्लॉय। क्या क्या कॉलम है हमारे पास एम्प्लॉय में, ये नहीं, ये वाले कॉलम, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट बेसिक और डिओज है ना, नेम ईमेल। अरे रुको पहले, ये ध्यान दो, उसके बाद बनाओ ना, साथ में बनाओगे तो कुछ समझेगा ही नहीं आपको। तो पहले ध्यान दो कैसे क्या चीज़ें बना रहा हो, उसके बाद बनाओ। कॉन्टैक्ट है, और एक बेसिक है, और एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और इसमें क्या डालना है आपको, वैल्यूज का सिंटैक्स, सिंगल कोड ना, कितनी चाहिए वैल्यू, टोटल 5। सिंगल कोड के अंदर, और डबल कोड्स के अंदर डबल प्लस ना। ठीक है, वेरिएबल डालेंगे यहाँ पे। तो पहले नेम के लिए वेरिएबल कौन सा जा रहा है हमारा, ऊपर से em अंडरस्कोर नेम ना, ये इसके लिए em अंडरस्कोर ईमेल, ये कॉन्टैक्ट em अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, ये वेरिएबल या ये देखो इधर ही डिक्लेयर किया सब ये वाले वेरिएबल। देन क्या है, बेसिक और डीओजे, em बेसिक
DOJ, करेक्ट ना। तो यहाँ पे इसके पास क्या पास होगा अभी, क्यू ना, ये क्वेरी वाला। क्वेरी के बाद क्या था नेक्स्ट स्टेप, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते थे, एग्जीक्यूट अपडेट आएगा कि एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट ना। इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए क्या आता है, एग्जीक्यूट अपडेट आता है। तो ये जो PSMD वाला स्टेटमेंट बनेगा डॉट, क्या आएगा यहाँ पे, एग्जीक्यूट। ठीक है, और इसको स्टोर कहाँ पे करेंगे, इंटीजर में ना। और इसको चेक करेंगे इफ, और एक एल्स ना। इसमें क्या आ जाएगा आपका, रो का वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ना। अगर हो रहा है तो यहाँ पे आना चाहिए आपको एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुल। ठीक है, और एल्स इसमें आएगा ना ये, आउट डॉट प्रिंटलन समथिंग वेंट रॉन्ग, करेक्ट ना। होना चाहिए डेटा सेव। देखो सेम स्टेप, इसमें नया कुछ दिख रहा है आपको यहाँ तक, न्यू कुछ नहीं, सब ओल्ड वाला ही है जो अभी तक आपने जो किया हुआ है सब। सिर्फ आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करने बैठते हो ना, इसके लिए आपको समझता नहीं है वो। इसलिए पहले देखो कि क्या करना है वो, तो बाद में आपको परफॉर्म करने के लिए समझेगा। नहीं तो एरर आएगा तो एरर भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे खुद के एरर्स। कौन सा, ये ना, हाँ ये सब में लगेगा आपको। कनेक्शन करके तो ये सेम स्टेप्स आएंगे आपके। ये तो आप पहले वाले 3 स्टेटमेंट तो सेम रहेगी ये। ठीक है, देखते हैं डेटा यहाँ पे सेव होता है कि नहीं, फॉर्म में पहले टेस्ट करके देख लेते इसको। ये देखो डैशबोर्ड में हम लोगों ने अभी न्यू एम्प्लॉय वाला बना दिया। ठीक है, किसको ऐड करेंगे, ओमकार को ऐड करेंगे, ईमेल आईडी ओमकार का, और इधर है omkar@itvedon.com। ओमकार करेक्ट है ना कॉन्टैक्ट नंबर। कितना सैलरी दे दो ओमकार। अरे इतना कम नहीं, उसका वैल्यू आपको पता नहीं है अभी। ठीक है, 50,000 देता हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है ओमकार, आज का डालूं, तो आज से ज्वाइन कर रहे हैं। सेव के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे जाके चेक करके देख लेते यहाँ पे ओमकार आया है कि नहीं। आ गया ना। ठीक है ओमकार, अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको मॉडिफाई कर दो। देखो ये बार बार अभी यहाँ पे ये मैसेज तो आ जाएगा, बट फिर से बैक करके चले जाओगे इधर, ये चलेगा ऐसे वेबसाइट में, आपको ऐसे मैसेज आएगा तो नहीं ना, एक मैसेज ऊपर आना चाहिए कहाँ पे तो कुछ। तो ये जो लिखा है देखो, इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट ऐड करता हूँ, पॉपअप वाला मैसेज।